सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य दिगंबर जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज इन दिनों गुजरात के दाहोद नगर में विराजमान हैं और उनके द्वारा यहाँ महती धर्म प्रभावना हो रही है। विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल किया गया जिसमें ईश्वरलाल खत्री नाम का व्यक्ति, जो अपने आप को सत्यपुर टाइम्स का संपादक बता रहा है और अपने को तथाकथित अनूप मंडल से जुड़े होने का दावा कर रहा है, उस वीडियो में कोई अन्य व्यक्ति उससे जैन समाज क्या है यह सवाल करता है, जिसके जवाब में वह व्यक्ति महान जैन धर्म एवं जैन समाज के प्रति अत्यंत निंदनीय, झूठी, अनाप शनाप एवं मनगढ़ंत बातें बता रहा है। आज उसी का जवाब पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में दिया और तथाकथित जैन धर्म विरोधी अनूप मंडल के बारे में भी बताया। लीजिए सुनिए क्या कहा पूज्य जैन आचार्य श्री ने, एवं उसके बाद सुनिए उस ईश्वरलाल खत्री नाम के व्यक्ति का वह वायरल वीडियो जिसमें वह व्यक्ति जैन धर्म के प्रति मनगढ़ंत और झूठी बातें कर रहा है, जिसकी समस्त जैन समाज में घोर निंदा की जा रही है। किसी ने सही कहा है, एक जमाना वो आएगा जब किताबें सड़क पर बिकेंगी और जूते शोरूम में सजाए जाएंगे। और जब ऐसा समय आए तब समझना कि इंसानों को किताबों की नहीं, जूतों की जरूरत है। लगभग वही जमाना चल रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि एक बार कोई मंदिर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का सुर फूट जाए एक बार फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी की श्रद्धा टूट जाए इससे बहुत फर्क पड़ता है। और किसी की श्रद्धा जुड़ जाए तो टूटे हुए मंदिर भी बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र को नहीं समझते, मनमाना बोलते हैं। जिन शब्द बहुत सुंदर शब्द है और संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जयातीति जिना। जिनने जीता इंद्रियों को वो जिन है। और जो जिनको मानते हैं वो जैन कहलाते हैं। और जिनों में भी जो मुख्य हैं वो जिनेंद्र कहलाते हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग इसका अर्थ करते हैं उर्दू से जिन्न, जिन्न कर देते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं राक्षस, उसका अर्थ निकालते हैं दैत्य। और इस तरह से जिन शब्द को जिनेंद्र भगवान को बदनाम करते। फिर जिनालय, बोले जिनालय का मतलब है वो जिनकर रहने का स्थान, माने राक्षस के रहने का स्थान। तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली पुरुष को कुछ ओछी बुद्धि के लोग जिनालय को भी बदनाम करते। फिर बोलते हैं जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शास्त्रम का मतलब ये लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया पर जिनका राज हो, इनका राज हो, दैत्यों का राज हो। ऐसा अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। जिन शब्द संस्कृत वाला लीजिए, उर्दू वाला नहीं। और उसका अर्थ समझिए जयतीति जिनाह, जैनानाम भक्ता जैनाह। और जैनम जयतु शासनम का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान का शासन सारी दुनिया में जयवंत हो। और उसका भावार्थ है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है जियो और जीने दो,
सभी आराम से आनंद से जियो और दूसरों के जीने में सहयोगी बनो। जिनेंद्र भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा, किसी को भी तकलीफ न हो इस तरह का धर्म, इस तरह की प्रवृत्ति अपनाओ। जिनेंद्र भगवान ने कहा है परस्परो पग्रो जीवा नाम, इंसान जीव आपस में सहयोग करते हुए जिए, एक दूसरे की हेल्प करें, ये ऐसा जिन शासन जयवंत हो। जहां जिन शासन है आज वहां भी शांति है, जहां जहां जिन शासन है आज वहां पर्याप्त शांति है। लेकिन जहां जिन शासन नहीं है आप देख लीजिए वहां जिन्नों का शासन है, वहां पर खतरनाक माहौल है। ऐसे युद्ध जहां छिड़े हुए हैं, अगर वहां अहिंसा का राज होता, करुणा का राज होता, शाकाहार सदाचार का राज होता तो यूं कत्लेआम नहीं होता। इसलिए हम ये समझ ले कि अद्भुत वैभवशाली जिन धर्म हम सब ने पाया है, धम्मम शरणम पव्वज्जामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पव्वज्जामि, ये केवली प्रणीत है जिन धर्म। उन भगवंतों ने इसे कहा है जिनने सब ज्ञान पा लिया, जो सर्वज्ञ हो गए, और यह ऐसे मंगलमय धर्म की शरण में मैं जाता। जम अल्लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम, तम सब जीव शरणम नंद दुजन सायणम शासनम सुरम। नदी में डूबने से इंसान मर जाता है, सागर में डूबने से इंसान मर जाता है, कुएं में डूबने से इंसान मर जाता है, पानी में डूबने से इंसान मर जाता है। लेकिन जिन शासन ऐसा 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 सागर है कि जिसमें डूबने से इंसान तर जाता है। जिन शासन में, जिन सूत्रों में, जिन सिद्धांतों में, वीतराग जिन वाणी में डूबता है जो व्यक्ति वो तर जाता है। इसलिए यह जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत हो। कुछ ऊंची उतली बुद्धि के लोग इस धर्म को, इसकी गरिमा को न समझ करके निजी स्वार्थों, अपने अज्ञान और अहंकार के कारण से इसकी निंदा करते हैं। आचार्य कुंद के जमाने में भी ऐसा रहा होगा, तभी उन्होंने एक गाथा लिखी, ईसा भावेण पुणो केयी निंदन्ति सुंदरम मग्गम ते सिंबर्णम सोचा जिन भक्ते मां कुण है जिन मग्गे भक्तिम। बोले कई लोग हैं जो ईर्ष्या के कारण से जिन शासन की निंदा करते हैं, जिन शासन को जिन्न शासन बना देंगे। खतरनाक खतरनाक बातें इतिहास में हुई और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं धरती पर, किस परमोपकारी वीतराग शासन को समझे बिना कुछ भी निंदा करते हैं। बोले अगर कोई जिन शासन की निंदा करे, अहिंसा सत्य सदाचार शाकाहार की निंदा करे, तो उनकी बातों को सुन करके तुम जिन धर्म में अभक्ति मत करना, जिन शासन की भक्ति छोड़ मत देना। सीता जी ने जब उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया राम की तरफ से, कृतांतर वक्र छोड़ करके जब वापस जाने लगा सेनापति, तो सीता जी ने कहा अविश्वास करके दूसरों की बातों में आकर के जिस तरह से राम जी ने गर्भावस्था में मुझे जंगल में छुड़वा दिया, उनको जाके कहना किसी की बातों में आकर के इस तरह से जिन धर्म को नहीं छोड़ देना। सौभाग्य से मिलता है यह वीतराग शासन, जिसमें सारे विकारों को मिटाने की बात कही गई। अभी श्रुतमती जी की घटना घटी, कुछ लोगों ने इस घटना को अनूप मंडल से भी जोड़ा। पाली तरफ एक इस टाइप का मंडल है,
जो जिन धर्म की जैन साधुओं की निंदा करता है और वो कहता है कि जैनों ने दरियाओं में, सागर में कुछ बना रखा है, बरमूडा ट्रायंगल के वहाँ पर इन लोगों ने कुछ जादू मंत्र कर रखा है। ऐसी फिजूल की बातें, अवैज्ञानिक बातें कि एक सादा बच्चा भी ना करे। और एक किताब के आधार से कोई अनूप नाम के कोई संत हुए हैं, क्या हुए हैं, और उनने पता नहीं कोई खुन्नस रही होगी जैन समाज से किसी लेन देन को लेकर के, तो ऐसी बातें लिख मारी, हाँ ऐसी बातें लिख मारी कि जो उनके अनुयायी हैं वे सब पवित्र जिन शासन के विरोध में बोलने लगते हैं, बुरा सोचने लगते हैं। अगर उन सबको एक बार यहाँ बुलाया जाए, एक बार उन्हें हमसे बात कराई जाए, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जैन धर्म जिन्न धर्म नहीं है, परम पवित्र वीतरागी सबका कल्याण करने वाला धर्म है। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं कर रखा है कि कोरोना फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है कि कोई आदमी मर जाए। अरे यहाँ गौशालाएं खोलते हैं, जीवों की दया करते हैं, शराब मांस का त्याग करवाते हैं, और सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। इतिहास उठा के देखो, लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास है। 18 पुराणों में भी तीर्थंकरों का जगह जगह उल्लेख है। वेदों में ऋषभ को, अजित को, नेमिनाथ को याद किया है। और ये 100-150 साल पुराने लोग ऐसे उत्पात मचाए जा रहे हैं, एक पोथी के आधार से समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, और अच्छे साधकों की भी निंदा करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को अगर सरकार ने सही ढंग से नहीं संभाला तो ये बहुत गंदगी फैलाएंगे समाज में। तो या तो ज्ञानियों के पास बैठ करके चर्चा कर ले में कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो खुन्नस है, जो किसी तरह का बैर वैमनस्य है, उसे निकाल डालें, सही रास्ते चलें। सौभाग्यशालियों, चींटी को मारने में भी जो पाप समझते हैं ऐसे जैन श्रावक, ऐसे जैन मुनिराज, और उनके लिए कोई गलत सोचे तो उसका क्या होगा। होता तो है, थोड़ा आगे पीछे हो। तुम दूसरे के विषय में क्या सोचते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तुम तो कुछ भी परिकल्पना कर लोगे, उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, तुम किस टाइप के आदमी हो, जब ये लोग निर्णय करते हैं तो मालूम पड़ता है। इसलिए आप अपने कैरेक्टर को देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए। आज की स्थिति यह है कि आदमी धर्म के नाम पर लड़ेगा, धर्म के नाम पर लिखेगा, धर्म के नाम पर मरेगा, धर्म के नाम पर सब कुछ करेगा, लेकिन धर्म के नाम पर जिएगा नहीं। अगर धर्म के नाम पर जीना आ गया, महापुरुषों ने जो मार्ग बताया है वसुधैव कुटुंबकम का, परोपकार का, दया का, इस रास्ते से चलना आ गया तो जिंदगी यूं सुखमय हो जाती। किसी और की निंदा मत करिए। एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है, इससे बुरा और क्या होगा। ये कोई किराना मार्केट थोड़ी है कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के माल की निंदा करे। ये तो धर्म का मामला है। जहां जहां भी अच्छाइयां हैं, कम से कम उनकी अच्छाइयों की तो प्रशंसा कर लो। जिस वीर शासन की, जिन शासन की, निर्ग्रंथ शासन की प्रशंसा बड़े से बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े नेता, अभिनेता करते हैं, उस जिन शासन को कुछ टुच्ची बुद्धि के लोग इतने छिछले शब्दों में पेश करते। गलत है। लोगों की आस्था मत तोड़िए। एक मंदिर टूटेगा तो बन जाएगा, लेकिन आस्था टूटेगी तो उसे जोड़ना मुश्किल होता।
किसी की आस्था से, किसी की श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करना। डॉक्टर साहब ने शुरुआत की, श्रद्धा बड़ी चीज है। दुनिया में सारी धर्म और तत्व ज्ञान श्रद्धा के बल पर टिके हुए हैं, और मुनि संघ हमारी श्रद्धा को सही करता है, सही दिशा में जोड़ता है। इसलिए ये मुनि संघ वंदनीय है, पूजनीय है। वो हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण को विकसित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, स्थिर करते हैं। इसलिए देवशास्त्र गुरु भी वंदनीय है। सौभाग्यशालियों, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन गए होते। इतना जितना दूसरों की निंदा में वक्त लगाया, जैन धर्म की मुनियों की निंदा में वक्त लगाया, उतना खुद को निखारने में वक्त लगाया होता तो अभी तक फरिश्ते बन गए होते, भगवान बन गए होते। આપણનો સૌભાગ્ય છે, અદ્ભુત અતુલનીય જીન ધર્મ મળ્યું છે, જીન વાણી મળી છે, અને એવા વિતરાગી દિગંબર મુનિરાજો પણ મળ્યા છે। આ માનવ દોહનો સદુપયોગ કરીને, રત્નત્રય ધારણ કરીને આત્મકલ્યાણ કરવું જોઈએ। तपस्वी सम्राट जेवा तपस्वी અને ત્યાંનો સંઘ, તેની જ આ પ્રભાવશાળી ભૂમિ બધા મળીને અહીં મોટા સંત ભવનનો निर्माण, सब मिलकर के यहाँ पर मोटे संत, बड़े संत भवन का निर्माण करें। डेले को अब डेला ना रहने दें, डेले को डेरा बना दें, ताकि जब अखरोट में फल लगे तब उसको फैलने में दिक्कत ना हो। बहुत ही प्रज्ञावान समाज, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित समाज है। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा ही ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन ऐसे निष्प्रय साधकों का सानिध्य मिले तो उनकी बुद्धि भी ठिकाने पर आ सकती है। सबको रत्नत्रय का सम्यक मार्ग उपलब्ध हो, प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कोई आदमी इसको सब बांट दो सबको। पहले आप परिचय दें अपना। मेरा नाम ईश्वरलाल खत्री है और संपादक सत्यपुर टाइम्स सांचौर का निवासी हूँ, और 30 साल से मेरा अखबार निकलता है। और 45 साल से मेरा अखबार का अनुभव है, पत्रकारिता का। और अनूप मंडल से मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अनूप मंडल संस्था है जिससे जुड़ा हुआ हूँ। जैन समाज क्या है? जैन समाज जिन, आपने सुना होगा ये जिन, और इनके मंदिर का नाम है जिनालय। और इनके जो मंदिर में बैठते हैं वो जिन देवता, जिन का मतलब राक्षस होता है। बिल्कुल। और जिनालय के अंदर जो शैतान बैठता है वो जिनालय उसका नाम है। और जिन शासन देव यानी भूतों के ऊपर शासन करने वाला इनका तीर्थंकर है, जो मंदिर में नंगा बैठता है वो।
और जैनम जयति शासनम इनका नारा है, यानी संसार की 70% जनसंख्या को खत्म करके और 30% जनसंख्या को गुलाम बनाना इनका मेन मकसद है। पूरे संसार पे जैनम जयति शासनम, यानी पूरे संसार पे अपना शासन स्थापित करना, ये इनका मेन मकसद है। इसके लिए जो इन्होंने एक इल्यूमिनाटी संस्था वर्ल्ड लेवल पे चलती है, उस इल्यूमिनाटी संस्था के जो कुछ जैनी है, जो ये पूंजीपति लोग हैं जिसके सदस्य हैं, जिसमें जैनी भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जात को कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजों के रूप में या कैसे भी। तो अभी जो कोरोना चला था वो भी ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप गूगल पे सर्च करना है, आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो उसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये कोरोना जो चलाया था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चलाया गया था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और खूब लोगों को मारा इस न्यू वर्ल्ड में। दूसरे में पाली जिले के सांडेराव के पास में बांगड़ी गांव है, वहाँ रामणा राजपूत समाज के अंदर है जो एक अनूप दास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने जो अपने भक्ति के बल पर इनकी पहचान की है और 4 युगों से हमारे देवता और देवदानों की जो लड़ाई चल रही है वो दानव इन्हीं को बताया कि यही दानव है। हर युग में इन्होंने अपनी जात को चेंज किया, बदला है और ये अंतिम लड़ाई है। बताइए कि भाई जब इन्होंने क्या है कि एक दरियाओं के बीच में एक ऐसे महापाप की स्थापना की है, उस महापाप के अंदर 84 लाख कुंडियां बनाई है वहां पे दरियाओं के बीच में, और 84 लाख कुंडियों के अंदर 84 लाख जीवों का होम करते हैं, जिससे संसार के अंदर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, रोग महामारी आती है। ये सारी ये जो करतूतें इस जैन बनियों की है और इनको विश्व का गुनाहगार बताया गया है जैन बनियों को। और उन्होंने ये मिशन दिया कि जो गुप्त महापाप जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक आपके न तो घर में शांति होगी न संसार में शांति होगी, और वो गुप्त महापाप को खत्म करोगे तो है जो। और ये काम क्षत्रिय का बताया है कि इसके लिए क्षत्रियों को आगे आना पड़ेगा। और वापस से जो आपके राज कैसे गए वो राज का भी उन्होंने बताया कि इन बेईमानों ने पहले क्या आपके कायस्थ होते थे, जो कामदार, जो कोठारी भंडारी जो होते थे ना, वो कायस्थ होते थे, उनके पास में दीवानी थी। और ये लंका के ढेर बन करके राम जी जब अयोध्या लंका के अंदर रावण को मार के आए ना, तो ये यहाँ भारत में आकर के लंका के ढेर बन करके रहे। और उसके बाद में इन्होंने जो कामदार कोठारी भंडारी बन करके और पूरा कब्जा राजपूतों के ऊपर कर दिया, और राजपूतों का खजाना इन्होंने लूटा और अंग्रेजों से लड़वाया, अंग्रेजों को बुला कर लड़वाया, मुसलमानों को बुला कर लड़वाया, सबको ये लड़ाने वाले ये है टोटल है जो। और इन्होंने फायदा उठाया, सबसे ज्यादा फायदा ये उठाया। पूरे जगत का सोना इनके पास में, हीरे माणक मोती जो हमारे रहते थे वो हर घर में जो हीरों का प्रकाश था, और हर घर में सोने चांदी के बर्तन थे, बाकी ने जगत कहानी में लिखा है, वो सब इनके पास है। और दरियाओं के बीच में इनका एक बहुत बड़ा जो, जिसको तीसरी दुनिया अपन कहते हैं, जो आज दिन तक पता नहीं चला तीसरी दुनिया कहाँ पे है। बरमुंडा ट्रायंगल का आज दिन तक रहस्य का पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उस क्षेत्र की जानकारी अनूप स्वामी जी महाराज ने दी है। किताब है, जगत कहानी किताब है, उन्होंने लिखी है। ये किताब है जगत कहानी, इसमें पूरा इनका 4 युग का जो हिसाब किताब दिया कि इन्होंने किस किस प्रकार से हमारे साथ में धोखे किए हैं। हमारी 1 लाख पीढ़ी को बर्बाद किया इन बेईमानों ने, इतना बड़ा ये। ये जो दुनिया को गुमराह करते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर थे वो सब क्षत्रिय थे, जबकि एक भी तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि क्षत्रियों को बेवकूफ बनाने के लिए और क्षत्रियों को अपने साथ में रखने के लिए बताते कि हमारे क्षत्रिय थे, जबकि सब राक्षस थे। टोटली राक्षसी प्रवृत्ति होती है, राक्षसी के सिंह वगैरह जो बताया गया वो सिंह नहीं होते थे, पहले प्रवृत्ति होती थी राक्षसी, और राक्षसी प्रवृत्ति इनके अंदर है। खान पान शराब और मीट का खान पान इन बेईमानों का था, और पूरे संसार को सिखा दिया इन्होंने साथ में रह करके, और सबको भ्रष्ट कर दिया। सबकी बुद्धि खराब हो रही है शराब और मांस के कारण से।
देवी देवताओं के नाम के पर्चे ये करवाते हैं, पर्चे करवा करके उनको पुजवाने का काम ये करते हैं, जबकि वो अपना काम करके चले गए। और आज हमारे घर में जो सुख शांति नहीं है, हम कितना भी धूम धुआड़ा करते हैं, हम आरती उतारते हैं, जो पूजा आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के घर में सुख शांति नहीं है। उसका कारण ये बेईमान बताया, इनका जो पाप जो चल रहा है, उस पाप के कारण से ये सारा संसार में हो रहा है, और उस पाप को खत्म करवाना है। इसके लिए जो राजाओं को तैयार करना है, क्षत्रियों को तैयार होना है, फिर राजाओं को तैयार। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।